आमतौर पर सर्दियों में आप गेंदे के पौधे में देखेंगे कि उनके पत्ते पर इस तरीके से फफूंद यानी पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक हो गया है। जब यह अटैक शुरू होता है, पत्तियां कुछ इस तरीके से नजर आती हैं। यह आमतौर पर पत्तियों के ऊपरी हिस्से को ढकता है, लेकिन निचली तरफ भी ये चलता जाता है, यानी कि डेवलप होता जाता है ये धीरे धीरे। जब ये किसी पत्ते पर अपना अटैक करता है तो ये पत्ते कुछ इस तरीके से झुके हुए नजर आते हैं। पौधा आपको स्वस्थ दिखता रहता है, ऐसा लगता है कि मिट्टी भी उपजाऊ है, सब कुछ सही है, धूप में रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी पत्ते हमेशा झुके हुए नजर आएंगे। ये पानी की कमी से नहीं हो रहा, इसके पत्तों पर पाउडरी मिल्ड्यू का यानी एक प्रकार के फफूंद का अटैक हो जाता है। तो पत्ते धीरे धीरे इस तरीके से सूखते जाते हैं, अचानक से सूख जाते हैं। आपको पता भी नहीं होता कि ये कलियां जो बन रही हैं, ये फ्लावरिंग क्यों नहीं ले पा रही हैं। अब तक तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चल रहा था और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसे घरेलू फंजीसाइड के बारे में आपको बताने वाली हूँ जो खाद की तरह भी काम करेगा, वो कीटनाशक भी है और उसका यूज़ करना भी बहुत ही आसान है। उसे आप अपने सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये हरसिंगार में फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, लेकिन अब बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होने लगी है। आगे के वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी कि अपने हर श्रृंगार पर दोबारा फ्लावरिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं। अभी आपको चाहिए हल्दी। हल्दी हमारे पौधे पर एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। हल्दी से आप अपने मरते हुए पौधे को भी बचा सकते हैं। हल्दी एक बहुत ही अच्छा कीटनाशक होता है। और आपको चाहिए लकड़ी की राख। राख कोई भी हो सकती है, उपले की राख हो सकती है। इसे आसानी से आप ले सकते हैं। हवन वगैरह जो हमारे घर में होता है, उसके राख को आप संभाल कर रख दीजिए, या फिर अभी सर्दियों में रेडी पे भी आप रेडी वाले से भी मांगेंगे तो राख बहुत आसानी से वो थोड़ा सा दे देंगे। ज़्यादा नहीं चाहिए। 5 से 10 इंच के कंटेनर में 1 चम्मच ही आपको यूज़ करना है, क्योंकि जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरीके से इसके कुछ नुकसान भी हैं। कभी भी इसका ओवरडोज नहीं होना चाहिए। ये जो राख है, ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को तो बढ़ाता ही है, और जब इसे हल्दी के साथ मिलाकर जब हम यूज़ करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा खाद और एंटीसेप्टिक कीटनाशक की तरह काम करता है। ये आपके पौधे में कैल्शियम और पोटेशियम को देगा, जिससे कि फ्लावरिंग लेने में बहुत ही आसानी होती है। गार्डन में राख का उपयोग करने से आपके पौधे को आवश्यक कई प्रकार के ट्रेस तत्व मिल जाते हैं। सबसे इसका सही यूज़ है कि आप शाम के टाइम में इस तरीके से पत्तों पर छिड़काव कर दें। जब रात को ओस की बूंदें इस पर पड़ेंगी तो ये राख बिल्कुल पत्तों में चिपक जाएगा। हर 3 से 4 दिन पर आपको ऐसा करना है। धीरे धीरे आप देखोगे प्रॉब्लम खत्म होने लगी है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि थोड़े से पानी में, आप जैसे देख रहे हो आधे शीशी पानी में मैं 1 चम्मच राख और करीब 1 टेबल स्पून हल्दी मिक्स करके 3-4 घंटे तक आप इसे छोड़ दीजिए। बाद में आप क्या करेंगे, इस पानी को डबल ट्रिपल पानी में मिला करके अपने सभी प्लांट की जड़ों में दे देंगे। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी ओवरडोज नहीं होना चाहिए। अभी आप इसे सेटल होने के लिए 2-3 घंटे के लिए साइड कर दीजिए। तब तक मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए कोई ऐसा पौधा है जो कलियां तो बन रही हैं लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो पा रही है, और आप सारे फर्टिलाइज़र दे चुके हो। तो आप क्या करोगे, साइड से पहले गुड़ाई कर दोगे। कभी भी खाद देने के पहले पौधे में जो सॉइल है उसके ऊपरी सतह को थोड़ा सा हल्का कर देना चाहिए। गुड़ाई करने का यही मकसद होता है कि जो प्लांट की मिट्टी है वह हल्की भुरभुरी हो जाए, ताकि जो कुछ भी हम खाद दें वो जड़ों तक आसानी से पहुंच जाए। और बस ये कुछ 1 स्पून के करीब आप साइड में बिछा करके छोड़ दीजिए। ये धीरे धीरे मिट्टी में मिलता रहेगा। मिट्टी में पोटेशियम की मात्रा को भी बढ़ाएगा और फास्फोरस की मात्रा को भी बढ़ाएगा। पौधों को विकसित होने के लिए 17 प्रकार के मुख्य तत्व चाहिए, जिसमें कि NPK जो होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस सबसे प्राइमरी होता है, यानी कि मुख्य तत्व होते हैं। तो ये पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा को देगा। देखिए, आप 1 चम्मच चाहें तो डायरेक्ट दे सकते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं दिया मैंने। और यदि आपको चाहिए कि प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप इसे पानी में मिलाएंगे, और पानी में मिलाने के बाद आप अपने सभी प्लांट्स पर दे देंगे। ये डायंथस में जो ये राख है, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। इसको डालने से फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि डायंथस को थोड़ी सी
क्षारीय मिट्टी पसंद है। ये इसका ओवरडोज़ जो है प्लांट की मिट्टी के पीएच लेवल को क्षारीय कर देता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ओवरडोज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन डायंथस में जब आप इसे डालते हो बहुत अच्छा वर्क करता है। इस तरीके से ये पानी हमने मिला लिया और देखिए ये जो आधा लीटर का ये जो कंटेनर है, हाफ लीटर का है, इसमें आप हाफ मिला लीजिए या 1/3 मिला लीजिए और आप थोड़ा-थोड़ा अपने सभी प्लांट पर दे दीजिए। गेंदे में तो ये प्रॉब्लम बहुत ही आम है, पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक गेंदे में और गुलदाउदी में बहुत ज़्यादा होता है। गुलदाउदी का पौधा जब फ्लावरिंग के स्टेज पर आता है, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब पौधा आपका फ्लावरिंग कर रहा होता है, उसकी इम्यूनिटी भी थोड़ी-सी वीक हो जाती है। आप हमेशा देखना जब पौधा फ्लावरिंग के स्टेज पर होता है तभी उस पर मिलीबग्स या और भी कीट-पतंगों का अटैक होता है और इसे आप अपने सभी प्लांट में दे सकते हैं। गुड़हल में भी थोड़ी-सी मात्रा आप दे सकते हैं क्योंकि गुड़हल को एसिडिक सॉइल पसंद है और ये कहीं मिट्टी को बहुत ज़्यादा क्षारीय ना कर दे, इसलिए मात्रा का ध्यान रखना बहुत थोड़ा-सा। मतलब आप समझ लो 5 से 10 ग्राम ही देना है यदि आप गुड़हल पर देना चाहते हो। गेंदे में आप दे सकते हो और जहाँ पर अटैक है, जिस पत्ते पर आपको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा अटैक है, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि राख में हल्दी मिलाइए और शाम के समय छिड़क कर छोड़ दीजिए। अक्सर आप लोगों के ये मैसेजेस होते हैं कि तुलसी का पौधा सर्दियों में खराब हो जाता है। तुलसी पर अलग से सेपरेट वीडियो में ले आऊँगी, लेकिन यदि पत्ते खराब हो रहे हैं, तो इस जो अभी आपने घोल बनाया, इसको आप जड़ों में दे दीजिए और राख को थोड़ा-सा पत्तों पे छिड़क दीजिए। फिर देखिए बहुत अच्छा काम करेगा। ये 2 तुलसी हैं, रामा और श्यामा। और मेरे जितने भी प्लांट्स हैं ना, जो बालकनी में रखे थे, अभी मैं छत पे ले आई हूँ क्योंकि बालकनी में धूप कम जा रही है अभी और सर्दियों में तो प्लांट को धूप चाहिए। ये स्नैक प्लांट वगैरह में भी 1-1 चम्मच महीने में 1 बार आप दे सकते हो। 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं देना है। इसकी मात्रा का ध्यान रखना, ओवरडोज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये फ्री का कीटनाशक है, जो आप अपने प्लांट को दे सकते हैं और यदि सही मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा और ये एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। ये जो वुड ऐश होता है, ये आपके प्लांट की उर्वरक क्षमता को तो बढ़ाता ही है। जो कुछ भी आप प्लांट में पोषक तत्व देते हो, उसे ये अच्छे से इनटेक करने के लायक बनाता है, यानी कि मिट्टी की क्षमता को बढ़ा देता है। आपको पता है लकड़ी की राख में पोटेशियम और फास्फोरस के अलावा मैग्नीज, जस्ता, आयरन, कैल्शियम ये भी तत्व पाए जाते हैं जो आपके प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयरन और कैल्शियम प्लांट के तनों को तो मजबूत करता ही है, साथ में जो कुछ भी फ्लावरिंग हो रही है वह फूल अच्छे आए और ज़्यादा समय तक टिकाऊ हो, फूलों का रंग भी सही हो, ये भी इस फर्टिलाइज़र की वजह से मिलता है। ये जो राख है ना, इसका इस्तेमाल सर्दियों में सबसे अच्छा होता है। सबसे बेहतर है शाम के टाइम में सभी पत्तों पर आप छिड़क दें, महीने में 1 बार और फिर सुबह वाटरिंग कर दें। तो पत्तों पर ओस की वजह से ये चिपका रहेगा और अच्छा वर्क करे। ये राख स्लग और घोंघे जैसे कीटों को भगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आप ज़रूर इस्तेमाल करें अपने गार्डन में।